Hello everyone, welcome to my channel. Smile this side, a first year MBBS student at ट्रिम्स। आज हम आपका वेलकम करते हैं संडे नीट टॉक्स विद स्माइल के सेकंड एपिसोड में। आई होप सो आपने पहली वीडियो देख ली होगी एंड कुछ ना कुछ आपकी उस वीडियो ने हेल्प ज़रूर करी होगी। वो वीडियो थी डीमोटिवेशन और टेस्ट के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है टेस्ट से पहले रिवाइज़ कैसे करें। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगी कि ये वीडियो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट एक चेकलिस्ट है आपके लिए जो आप बताएंगे कि हाँ आपने किया है या नहीं किया है, वो खुद से ही बताना है, खुद को ही, और जेन्युइन होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि टेस्ट से पहले रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो टेस्ट सीरीज़ हैं इंस्टीट्यूट्स की, उनके जो टेस्ट हैं वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब नेक्स्ट जो अब मंडे आने वाला है, मतलब इस वीक के बाद जो मंडे आएगा, तो आपको इस वीक तो पूरा ऐसे रिवीजन को देना होगा और ढंग से। तो किस तरीके से आपको टेस्ट से पहले रिवाइज करना चाहिए ताकि आपका स्कोर और अच्छा आ सके, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स पर, जो मैंने आपको बोला था कि आप उस वीडियो के कमेंट्स में भेजेंगे। एंड जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स में डाउट्स आए थे उन सब के मैंने मोस्टली के आंसर कर दिए थे, कुछ को लेकिन मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी, तो वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं अगर आगे आप स्किप करना चाहें। फर्स्ट है एक चेकलिस्ट है आपके लिए। तो लास्ट वीडियो देखने के बाद ये जो आपका अभी वीक रहा, अभी जैसे तब थे 55 डेज़ थे नीट को, अब 48 डेज़ रह गए हैं, तो एक चेकलिस्ट है इस वीक के लिए। अब आप ये बताएं कि आपने लास्ट वीक से कम ओवर थिंकिंग करी या नहीं, या ओवर थिंकिंग अब भी चल रही है। आई होप सो कम की हो, एंड अगले हफ्ते और कम होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना, तो ये आप खुद से देखें कि ओवर थिंकिंग आपकी पिछले वीक से कम रही या ज़्यादा रही। सेकंड, क्या आपने लास्ट वीक टेस्ट दिए? नहीं दिए तो बहुत 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 गलत चीज़ है, इस हफ्ते आपको देने हैं। एंड दिए तो भी मतलब मिनिमम 2 टेस्ट तो होने चाहिए। मतलब चेक लिस्ट में अगर 2 टेस्ट है तो ठीक है, ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन 2 तो होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब टेस्ट दे दिया है, टेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया क्या? नहीं, उस टेस्ट को एनालाइज़ भी करना है। अगर नहीं किए तो आज कर लेना, छोड़ो मत उसे। टेस्ट के अगर आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप वो जो 3 घंटे 20 मिनट बैठ के टेस्ट दे रहे हो ना, वो भी वेस्ट है। ना ही दो, इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लो। मतलब आपको एनालाइज तो करना ही है, क्योंकि एक बार आपने मतलब वो टेस्ट दिए, वो किस लिए दिया ना? जो आपको आते हैं वही पता करने के लिए दिए क्या? नहीं ना। तो जो चीज़ हमें नहीं आती वही तो हमें देखनी है, तो आपको उस टेस्ट को एनालाइज करना है। तो ये हो गया एक पॉइंट। एंड क्या आपका ये वाला जो हफ्ता रहा, ये आपके पिछले हफ्ते से बेटर रहा? आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस हुआ? तो ये आप खुद से देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ओवर थिंकिंग कम, टेस्ट दिए या नहीं, टेस्ट जो दिए वो एनालाइज किए या नहीं, एंड ये हफ्ता आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा या नहीं। अब नेक्स्ट वीक हम कुछ और चीज़ें और ऐड ऑन कर लेंगे। तो चेकलिस्ट इतनी है, आप खुद से देखें और जो चीज़ नहीं की है उन पर आप इस वीक थोड़ा काम करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है कि टेस्ट से पहले रिवीजन कैसे करें। मैंने मोस्टली टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल देखा है, जैसे इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो है, फाइनल टेस्ट सीरीज़ जो है आकाश की, एंड एलन की भी कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं। उनके मोस्टली के जो टेस्ट हैं वो अभी 21 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आपको इस वीक में पड़ा होगा कि हमें रिवाइज़ करना है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, जो रिवीजन करनी है वो किस तरीके से करें, सब पढ़ें। मतलब हम पूरा ऐसे मान लो बायो की रिवीजन करें तो लिविंग वर्ल्ड से लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाएँ क्या शुरू से? नहीं, वो सब नहीं करना। अभी मैं बताऊँगी किस तरीके से करना है, क्योंकि आपको अभी जो इससे आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी जिस पे आपको मेन पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आप इन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपने 5 मई के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि आपको उस टेस्ट में तो मार्क्स चाहिए। आपका जो मेन जो मार्क्स मैटर करेंगे वो 5 मई वाले मार्क्स मैटर करेंगे। तो आपको सारे अपने जो एफर्ट्स डालने हैं टेस्ट सीरीज़ में, रिवीजन में, हर चीज़ को 5 मई के अकॉर्डिंग डालने हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। एंड किसी भी टेस्ट के मार्क्स से आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट छोड़ना नहीं है प्लीज़, टेस्ट देते रहना। इस बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, अब वो नहीं करेंगे। अब आई होप सो आप समझ गए होंगे कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड अब आप टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे करेंगे, हम उस बारे में ही बात करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ये कि आप रिवीजन कैसे करें। क्या हमें सारा पढ़ना है शुरू से, लिविंग वर्ल्ड शुरू हो जाए लाइन बाय लाइन? नहीं, ऐसा नहीं करना। तो अभी आपको क्या करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हों तो आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन अब आते हैं कि हम ये पूरा हफ्ता मतलब सारे के सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने में लगा देंगे पूरे चैप्टर्स के। मतलब बहुत सारे बनाए हैं, मतलब काफ़ी अभी चैप्टर्स हमारे पढ़े भी हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग भी है। या मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉपी है मेरे पास, तो मैं इसको अगर जल्दी जल्दी मुझे एक टेस्ट, कल मेरा एक टेस्ट है उसके लिए मुझे रिवाइज़ करना है, तो मैं ऐसे ऐसे बस ऊपर से तो फेरूँगी ना, तो ऐसे करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके एक हफ्ते में जो टेस्ट होंगे ना, उनके लिए कोई भी, मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिया आपने, बॉटनी लिया, तो बॉटनी के कोई 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ। एंड फिर आप जब वो टेस्ट एनालाइज करेंगे उसकी मिस्टेक्स, तो आपको ये देखना कि आप उन चैप्टर्स की तो मिस्टेक नहीं कर रहे ना, क्योंकि उन चैप्टर्स को रिवाइज करने का उस तरीके से टाइम आपके पास दोबारा नहीं आने वाला है। तो आपको उन चैप्टर में मिस्टेक नहीं करनी है, 2-2 चैप्टर करते जाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से शुरू करना है, तो आप उस तरीके से 2-2 3-3 चैप्टर उठा लो एंड वैसे करते जाओ। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की आई होप सो आपने फॉर्मूला शीट्स बना रखी होंगी, तो वो जितना हो सके आप रिवाइज़ करें। तो वो भी आप बोलेंगे कि एक दिन तो होता है, कल हमारा टेस्ट है, तो कैसे सारा रिवाइज़ हो सकता है। तो वही मान लो जितने की कर रहे हो ना, वो अच्छे से करो, उसमें से आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जैसे मैं मेनली पहले बोलूँगी, तो आपको फॉर्मूला शीट्स के थ्रू ही करना है। पहले तो आपको फॉर्मूला शीट्स रिवाइज़ करनी है, सारी नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, एक टेस्ट में आप 2 करोगे, अगले में 2 चैप्टर और करोगे, इस तरीके से मतलब इकट्ठा होके आपका फाइनली हो जाएगा। एंड फाइनली आपको 5 मई के लिए प्रिपेयर करना है, तो फॉर्मूला शीट्स आप करेंगे फिजिक्स के लिए। एंड ऊपर से आप मान लीजिए कुछ चैप्टर के आपने फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई हुई, तो क्या आप उनकी सारे के सारे नोट्स रिवाइज करेंगे? सारे के सारे नोट्स रिवाइज करेंगे वो ठीक है, लेकिन आपने अगर फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई, तो पहले आप कहीं ऑनलाइन सोर्स से ढूंढ सकते हैं, मतलब फॉर्मूला शीट्स वगैरह अगर मिल जाए। मैंने भी अपने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं अपने फॉर्मूला शीट्स, तो वो आप देख सकते हैं। एंड जैसे आप अपनी कॉपी रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक वगैरह का उतना ऐसे फॉर्मूला शीट्स तो नहीं होंगे, उनके लिए आपको नेम रिएक्शंस वगैरह आपने रिवाइज़ करी। लेकिन जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं ना, तो फिज़िक्स की जैसे कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन कराए होते हैं टीचर ने, आपको ये नहीं करना कि आप एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से देखने की, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट लग रहा है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपने अभी वो क्वेश्चन कई बार कर लिए होंगे। मान लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन का आप एक एक क्वेश्चन करे जा रहे, तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा ना। एक टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया है आपकी कॉपी में, क्योंकि टीचर काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब आप जो रिवाइज़ कर रहे हैं ना, उसका टाइम दोबारा नहीं आना, तो पहले ही आप अपना ऐसे लाइक स्टार मार्क कर दें उन क्वेश्चन पे कि ये आपको दोबारा रिवाइज़ करने होंगे। तो जो दोबारा रिवाइज़ करने हैं, तो उनके लिए पहले से ही आप स्टार मार्क लगा के रखें, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं आएगा। या आप अपनी एक ऐसी कॉपी लगा सकते हैं जिसमें आपने लाइक फिज़िक्स की कॉपी में आपने ऐसे पेज पे नंबरिंग करी हुई है, 1 2 3 इस टाइप से। तो लाइक 3 पेज पे आपका क्वेश्चन 2 डाउट है, 48 पेज पे क्वेश्चन 5 डाउट है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि बाद में रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसे बार बार ढूंढना ना पड़े ना स्टार मार्क क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। एंड ऑर्गेनिक वगैरह के लिए अगर मान लीजिए आपने कहीं ऑनलाइन सोर्स से प्रिपरेशन करी है, तो मुझे लगता है आपने सारे क्वेश्चन में भी ना लिखे हो अपनी कॉपी में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से आप पीडीएफ नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स रिवाइज़ करते टाइम भी कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगता है कि इनमें आप गलती दोबारा भी कर सकते हैं, तो उनका भी आप सेम काम करें। पीडीएफ खोलें, उसमें स्लाइड का नंबर मेंशन होता है, तो जिस जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है वो आप स्लाइड नंबर नोट कर लीजिए। एंड या आप कर सकते हैं कि उनके ऐसे आप लाइक स्क्रीनशॉट लेके रख लें एंड एक फ़ोल्डर बना लें फ़ोन के अंदर, ताकि जो आपकी मिस्टेक वाली चीज़ें हैं या जो आपको लगता है ये याद नहीं रहेंगी, वो आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए इस तरीके से करें। इस हफ्ते तो मैं यही बोलूँगी, फॉर्मूला शीट्स एंड जो मेन अपनी कॉपी के नोट्स हैं आप वहाँ से करें। एंड अगर किसी बच्चे का जो है कि फॉर्मूला शीट्स एंड ये सब बहुत बार रिवाइज़ कर लिया है तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चन हैं वो आप रिवाइज़ करें तो बेटर रहेगा। एंड उसमें भी आप अपने स्टार मार्क क्वेश्चन रिवाइज़ करें तो बेटर रहेगा। एंड आपने जो पहले से मिस्टेक कॉपी बना रखी है वो भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड रिवाइज़ कर सकते हैं क्या, मिस्टेक कॉपी तो आपको ऑफकोर्स रिवाइज़ करनी है, तो वो आपको करनी होगी। देन अगर हम केमिस्ट्री में इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पे बात करें, जैसे कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक के आप टेस्ट में भी देखेंगे ना, मोस्टली कैसे क्वेश्चन आएंगे, नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आप जैसे एक चैप्टर रिवाइज करने बैठे, तो एक चैप्टर में तो कुछ नेम रिएक्शन आई ना, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ना ऐसे फिक्स होती हैं, तो उसके लिए आप जैसे अभी रिवाइज कर रहे हैं ना, वो आपके मोस्टली टेस्ट में आएंगे ही आएंगे। एंड आपका बार बार वो क्वेश्चन गलत होता रहेगा ना, तो आपको भी लाइक बुरा लगेगा। तो पहले ही आप क्या करो, इस वीक बैठ के ना, अगर आपने नहीं बनाए तो सारी की सारी नेम रिएक्शन एक 2-3 पेज पे लिख लो। मैंने भी अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है अपनी नेम रिएक्शन, सारी वही हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो आप वो लिख के रख लें। एंड 2 पेज होते हैं, रिवाइज़ करने में आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मुश्किल से, एंड क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो वो आप करके रख सकते हैं। एंड देन मान लीजिए एक चैप्टर, मान लीजिए एक टेस्ट से पहले आपने सोचा कि ये अच्छे से हमें रिवाइज़ करके जाना ही है, ऑर्गेनिक की मैं मेनली बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी ना सारी की सारी नेम रिएक्शन एक पेज पे लिखते जाएँ।
मतलब आप इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें कि इधर आप रिएक्टेंट वाला लिख रहे हैं, इधर आप जो प्रोडक्ट होगा वो लिख रहे हैं। तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे ये मान लीजिए कि आपने हाफ रिएक्शंस जो हैं वो इस साइड लिखी हैं, जो रिएक्टेंट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड है वो आपने इधर लिखा है। तो आप जब रिवाइज करेंगे तो ऐसे कवर कर सकते हैं एंड देन खुद से सोच सकते हैं कि हाँ क्या जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो आपके लिए बाद के लिए ईजी हो जाएगा अलग अलग पेज पे रिएक्शन ढूंढने से। अच्छा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का तो ऐसे ही करना होगा आपको। एंड ऑर्गेनिक रिवाइज करते टाइम अच्छा रहेगा, मतलब जैसे आप मान लीजिए एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक का, तो उस चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी। इनऑर्गेनिक के लिए भी जो आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल वगैरह है, इनमें जो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कुछ जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ऑलमोस्ट हर बार आपको क्वेश्चन मिलना है। तो उनके ना आप कोशिश करें कि इस हफ्ते में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर कर लें। मतलब अगर पूरा चैप्टर भी नहीं हो पा रहा है ना, कुछ चीज़ों के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो वो आप कर सकते हैं। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो ऑफकोर्स आपको फॉर्मूला शीट्स ही करनी है एंड मतलब इसी तरीके से हो जाएगा। देन फिजिक्स के लिए वही कॉपी रिवाइज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं अगर टाइम हो तो। नहीं तो इस हफ्ते आप सिर्फ अपनी कॉपी रिवाइज करें एंड फार्मूला शीट्स करें। एंड मतलब मेनली आप इस हफ्ते रिवीजन को दे रहे हैं। देन नेक्स्ट वीक जब टेस्ट होगा तो आप मतलब 2-2 चैप्टर करके करते जाएंगे तो वो भी ठीक रहेगा। देन हम बायो पे आते हैं। तो बायो का भी आपको क्या करना है, बायो का ये नहीं है आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा करें। पहले तो मैंने जैसे आपको बायो बेस्टी बनाने के लिए बोला था, तो आई होप सो आपने बनानी शुरू कर दी होगी। तो अगर आप नहीं भी बना रहे हैं ना, तो क्या करना, लाइक 2-2 चैप्टर पढ़ो, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ते रहो। देन ऊपर से नहीं बोल रही मैं, अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है ना तो आप पूरा पढ़ो। देन बायोबेस्टी वाला जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से एक चैप्टर लो, चैप्टर का नाम लिखो। देन जो पॉइंट्स आपको याद नहीं है ना, या जो लगते हैं कि ये तो पक्का आ ही सकते हैं, वो आप वहाँ पे मेंशन कर लो। एंड देन जो आप टेस्ट की मिस्टेक करोगे ना, वो भी बायोबेस्टी में ऐड करते रहो। क्योंकि जब नीट के एग्ज़ाम को आखिरी का हफ्ता होगा ना, तब आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज़ करना है। आप एंड मोमेंट पे सब कुछ नहीं रिवाइज़ कर पाएंगे। एंड आपके पास अगर ऐसा जो कंसाइज फॉर्म में सब कुछ नहीं होगा तो आपको बहुत टेंशन होगी कि किस तरीके से हो। अभी जैसे मैं आपको नेम रिएक्शन की शीट बनाने को दे रही हूँ, तो ये बाद में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सेम गोज़ फॉर बायोकेमिस्ट्री। आप पूरी एनसीईआरटी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए है कि हाँ 2 एनसीईआरटी हैं, बस उतना ही है, हो जाएगा, नहीं हो पाता। एंड मेनली आपको काम तो आपको उन चीज़ों पे करना है ना जो आपको नहीं आती। जो चीज़ आती है उनके लिए तो क्या ही है ना। एंड अगर मान लीजिए अब जैसे मुश्किल चैप्टर आते हैं कुछ, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये, तो इन्हें अगर आप एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से पार्ट्स में रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ आपको करना है, मैं वही बोलूँ ना, आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी 5 मई के लिए। पहले नहीं भी अगर हो पा रहा है तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। किसी भी टेस्ट मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, टेस्ट मार्क्स ही लाने, फिर तो बार बार बायो ही पढ़ते रहेंगे। हाँ बायो में 360 ले लिए, जो चीज़ें आती है मतलब वो पढ़ के ले लेंगे, लेकिन आप टेस्ट के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। नीट एग्ज़ाम में एक्चुअली कैसे क्वेश्चन आने हैं वो तो आप नहीं सोच सकते ना, कहाँ से मुश्किल आएगा, कहाँ से क्या आएगा। एंड जो मतलब क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा एंड +5 ही मान लो, क्योंकि नेगेटिव करा तो और भी तो ख़राब जाएगा ना। तो हर 5 नंबर सेम वैल्यू रखेगा, चाहे आप बायो कर रहे हैं चाहे केमिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन अब सिलेक्शन के लिए मतलब कितना कंपटीशन है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना मार्क्स कटाना। तो जितना आप परफेक्ट हो सकें वो कोशिश करें। एंड अभी मतलब काफ़ी टाइम है, अभी आप डिमोटिवेशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं लानी है। एंड इस तरीके से आप रिविज़न करें। एंड देन अब बात आती है टेस्ट की। मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि 21 मार्च से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हर बच्चा तो ऐसा नहीं है जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे बताना चाहूँगी, लाइक कि आप देख सकते हैं पूरे वीक का जो शेड्यूल होता है। तो जो भी आपका संडे का टेस्ट होगा ना, ये नेक्स्ट वीक की बात है या हर वीक आप इस तरीके से करें। तो जो आप संडे को टेस्ट देंगे ना, जो भी, तो संडे का टेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आप पूरा मतलब उस हिसाब से करें कि आपका लाइक परफेक्ट नीट एग्जाम की तरह। आई होप सो आपने या तो कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली होगी या आप कर लेंगे, क्योंकि एंड में ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेन फील उसी से आ पाएगी। तो आप जो संडे को टेस्ट देंगे वो आपका मेन टेस्ट होगा। हफ्ते में भी जो होंगे वो टेस्ट होंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत आप इनकेस मान लीजिए कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन संडे वाला टेस्ट आपका प्रॉपर नीट एग्ज़ाम की तरह ही होना चाहिए, 2 से 5 पीस ही होना चाहिए। ये नहीं आप किसी और टाइमिंग पे दे रहे हैं, कुछ भी है। बाकी किसी दिन करेंगे थोड़ा बहुत चल जाएगा।
एंड जिनका अगर कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो वो इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं कि उन्हें हफ्ते में 4 टेस्ट देने, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे एंड देन संडे। एंड अगर थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है क्योंकि मंडे एंड संडे कोइंसाइड, मतलब एक दिन के बाद लगातार होगा, तो थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप अगर इन 4 दिन तो दे पाएँ, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन देने की पूरी कोशिश करें। देन आपके पास लाइक एक टेस्ट दिया तो आपके पास अगले दिन उसकी एनालिसिस के लिए भी टाइम होगा, एंड एनालिसिस जो है वो आप सेम डे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, इन टेस्ट देना है आपको। देन रिवीजन में बायो का तो मेनली कवर हो गया है जो मैंने बोला है, बायो का आप ऐसे ही करेंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सेम चीज़ रहेगी, एंड देन बायो बेस्टी रिवाइज करेंगे। एंड जो बायो में मेन चीज़ आती है, लाइक आपने बायो बेस्टी में भी कर लिया लेकिन आपके पास उसके अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम्स वगैरह तो नहीं होंगे ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं वो आप पेज पर लट के देख सकते हैं, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो आपने मान लीजिए एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखा, तो डायग्राम के जो नीचे पॉइंट्स मेंशन हैं वो अच्छे से देख लें आप, एंड उसका कुछ ऐसे थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस लगती है तो वो आप अपनी बायोवेस्टी नोट्स में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प ही करेंगे आफ्टर ऑल। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, जैसे इकोलॉजी में भी कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, देन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ग्राफ है, तो वो सब तो आपको एनसीईआरटी से ही कवर करने पड़ेंगे। मतलब जो भी पिक्टोरियल चीज़ें हैं ना वो आप एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देख ले सकते, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम है ना क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, लाइक बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें ऐसी है जो आप अभी कर लेंगे ना बहुत बेनिफिट रहेगा। लाइक लास्ट ईयर मैं भी टेस्ट देती थी ना, तो ये चीज़ें कि ये तो हो ही जाएगा ना, बाद में कर लेते हैं, तो टेस्ट में मिस्टेक होती रहती थी तो थोड़ा वो लगता था। अब मैं आपको सेम उसी टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ, लाइक जो मुझे लगता है कि इस वीक से पहले मैंने ये कर लिया होता तो ये मिस्टेक नहीं करी होती और ज़्यादा बेटर रहता। तो इसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप रिवीजन इस तरीके से करें। बाकी रिवीजन से रिलेटेड आपका कोई और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मेनली मुझे यही डिस्कस करना था रिवीजन के बारे में। देन अब हम डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स के बारे में जो लास्ट वीडियो में मुझसे पूछे गए थे। तो जो पहला डाउट था कि आपने जैसे अपनी बायो बेस्टी शेयर की, मतलब मैंने जो अपने नोट शेयर किया, एंड रिसेंटली मैं वीडियोस भी बना रही हूँ उनकी एक्सप्लेनेशन की, क्या मुझे उनकी हर चीज़ याद रहती थी। जो चीज़ याद नहीं रहती थी वही मैंने उन नोट्स में डाली थी, तो वो चीज़ याद रहे उसी के लिए डाली है। तो बार बार उनका रिवीजन चाहिए ना, आप पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो लाइन्स आपको याद नहीं रहती है वो आप उन नोट्स में डालें, एंड देन हर टेस्ट से पहले आप उसकी रिवीजन करने की कोशिश करें, तो आफ्टर ऑल वो याद हो ही जाएगी, मतलब, है ना। तो हर चीज़ तो याद नहीं रहती थी लेकिन हर चीज़ को याद रखने की कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि अब हम एटलीस्ट बायो में मार्क्स कटाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन था हर्षित का। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लीज़ गाइड मी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आई एम अनेबल टू स्कोर 450+। तो 450+ अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो जिस तरीके से मैंने बताया है ना आपको रिवीजन कैसे करनी है, इस तरीके से आप रिवीजन करें। एंड जो आपका लाइक कुछ सिलेबस पेंडिंग है ना, पहले आप उन चैप्टर्स को करने की कोशिश करें जो आपके लाइक मतलब जो इजीली कवर भी हो सकते हैं, एंड जो आपने अभी छोड़े हुए हैं तो आप उनको कवर करें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो रिवीजन वाले पॉइंट्स बताए, मतलब आपका हो सकता है कि आपने रिवीजन नहीं करी हो, सिलेबस आपने काफ़ी कर लिया हो, तो इस वजह से भी आपकी मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। एंड जिस तरीके से रिवीजन बताइए वैसे ही करने की कोशिश करें, एंड जो सिलेबस बचा हुआ है धीरे धीरे उसे भी कंप्लीट करते जाएं, लेकिन रिवीजन की कॉस्ट पर नहीं, रिवीजन ज़रूर करनी है एंड टेस्ट भी ज़रूर देना है। दीदी रिवीजन बाकी है, एंड क्या हमें अभी से टेस्ट देने चाहिए या अप्रैल में दे लें, ये सोनम का डाउट है। तो टेस्ट आपको अभी से ही देने हैं। टेस्ट में मार्क्स आपके 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको टेस्ट अभी से ही देना है, वरना बहुत लेट हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मैं बता रही हूँ ना, अभी आपको टेस्ट देना है, अभी मतलब दी बेस्ट टाइम है। किसी ने नहीं भी दिए तो भी हो सकता है, एंड मतलब अभी तो आपको देना ही देना है, या किसी ने पूरा साल भी दिया ना एंड अब वो नहीं देगा तो नहीं होगा। मतलब एंड के मंथ के टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको देने ही देने हैं। देन नेक्स्ट जो डाउट है अभी, दी अपनी बायो बेस्टी शेयर करें, तो वो मैंने आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कुछ चैप्टर्स के, अभी मैंने रिसेंटली बनाई है। एंड टेलीग्राम चैनल पर मैंने मीडिया सेक्शन और फाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको उधर उसकी PDF भी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट है चंद्रेश कुमार का डाउट है, मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप पर हूँ एंड अब
PW से ऑनलाइन प्रिपरेशन करें और न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप PW के लेक्चर्स देख सकते हैं एंड न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी है, दोनों सही है। देन नेक्स्ट है नौशीन का डाउट। गुड इवनिंग डॉक्टर दी, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है। 31 मार्च टेस्ट है, अब कैसे रिवीजन करूँ? आई मेंशन्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन NCERT, नॉट लाइक दिस। देखो, अगर आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे NCERT में लिखे हैं ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स NCERT में लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, मतलब पूरा NCERT रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा ना, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अभी आपका रिवीजन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अभी जैसे आप NCERT रिवाइज करेंगी तो आप मतलब एक कॉपी लगा लो ना पतली सी, स्टार्टिंग में ऐसे लिखो, लाइक एक चैप्टर लिखा आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन आप उसे पढ़ रहे होंगे तो आपने कई बार वो पहले भी रिवाइज करा होगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी आती हैं, जो नहीं आती वो आप वहाँ पर लिखते जाएँ वो पॉइंट्स, तो वो आपके लिए रिवाइज करना भी आसान होगा। तो उस तरीके से आप पढ़ सकती हैं। देन नेक्स्ट डाउट है आई एम पैट्रिक बैटमैन का। हाय दीदी, आई एम अ सेकेंड ईयर ड्रॉपर एंड आई एम स्कोरिंग बिटवीन 550 to 620, हाउ कैन आई इंक्रीज माई स्कोर? तो आप 550 to 620 स्कोर कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर आपका चल रहा है, लेकिन आप, मुझे जो लगता है, सिली मिस्टेक ज़्यादा करें। तो अब आप क्या करें कि क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। आप पहले तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें, फिर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हर टेस्ट में आपके गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप पूरा ढंग से रिवाइज करने की कोशिश करें कि हाँ इसकी रिवीजन में गलती है या कंसेप्ट में गलती है, वो आप पॉइंट आउट करें। कंसेप्ट में गलती है तो आप उसके वीडियो लेक्चर देख लें, अभी उतना टाइम है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका सिलेबस तो अच्छा खासा कवर है, तभी मतलब इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप उसके लिए मतलब उनके लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। एंड नहीं तो मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। नेक्स्ट इज़ दैट 12th ऑर्गेनिक के लिए टिप्स दो दीदी, यूफोरिया का डाउट है। तो 12th ऑर्गेनिक के लिए यही है कि आपको 12th ऑर्गेनिक में मेनली जैसे हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, ये सब जो चैप्टर्स हैं, इनके लिए पहले आपको तो GOC के कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं, देन मेनली जो नेम रिएक्शन वगैरह वाला पोर्शन है, वही मैं बोलूँगी कि आपको नेम रिएक्शन की पूरे मतलब वो एक जगह लिख लेने हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से ठीक होने लग जाएंगे। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करें इसके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली रिपीट भी होते हैं। एंड कुछ रिएक्शन ऐसी है जो लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। मतलब अब ये देखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये फ़ायदा है ना कि कंसेप्ट तो वही रहने वाला है ना। 35 ईयर्स हो गए नीट कंडक्ट होते हुए, टॉपिक तो बार बार नहीं बदल सकते ना, तो इसकी वजह से आपको टॉपिक तो पता चल जाएंगे एंड क्वेश्चन भी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो थोड़ी और आपका ढंग से हो जाएगा। देन लाइक कुछ चैप्टर जो हम इग्नोर कर देते हैं, लाइक ईजी हैं वो, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, वो आपको बायो में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, तो उसे भी आप अच्छे से कवर करें। एंड देन देखें आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। मान लीजिए कुछ जैसे GOC के कंसेप्ट की वजह से हो सकता है कि हाँ मीज़ोमेरिक इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन 12th के ऑर्गेनिक में लग रहे हैं वो आप गलत करें, तो उनके ऊपर आप थोड़ा और फोकस कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए आपने ये भी कर लिया है, तो और आप क्या कर सकते हैं कि जिन टीचर से आपने पढ़ाई करी है, तो मान लीजिए ऑनलाइन आपने तैयारी की है, तो आप उनके PDF नोट्स फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। वो क्वेश्चंस आप दोबारा करके देखिए। ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करने ऑर्गेनिक के, तो क्वेश्चन आप करके देखें। एंड कोई भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट के इन मंथ्स में करेंगे ना, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि ऐसे क्वेश्चन करना जिनका आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन हो। ये ना हो कि सिर्फ A आंसर है, एक क्वेश्चन 8 का आंसर B है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। एंड ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास उसका वीडियो सोल्यूशन हो। आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की होगी तो ऑफकोर्स वीडियो सोल्यूशन होगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए ना, तो वैसे हो पाएगा। तो ऑर्गेनिक के लिए आप इसी तरीके से कोशिश करें। बाकी कुछ और डाउट ऑर्गेनिक से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज दैट समीरा, सच अ हेल्पफुल वीडियो दी, यू ट्रूली नो। जो हम गलती करते हैं टेस्ट में मिस करने का सोच रही थी, पर अब मैं जाऊंगी आज का टेस्ट देने। हाँ समीरा, बिल्कुल टेस्ट मिस नहीं करने, टेस्ट देना ही देना है। एंड आज संडे है, आप सभी टेस्ट देंगे आज, ये तो मैं बोलना ही भूल गई। टेस्ट आपको देना है आज का, ये ना हो कि आज का टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन और वन शॉट को लेकर कुछ बताइएगा। रिवीजन को लेकर तो आज पूरे ही टॉपिक हमने रिवीजन को लेकर बना दिए। देन वन शॉट गुड हैं, मतलब अच्छे हैं। जो टॉपिक आपके ख़राब चल रहे हैं आप उनके लिए वन शॉट देखें। कुछ चैप्टर आपने नहीं करे हैं तो पूरा मत छोड़ें, वन शॉट देख लें, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है ना, हम ऐसे सोच के चलते कि इस चैप्टर से तो मुश्किल ही क्वेश्चन आना है पेपर में, क्या पता बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना हो, एंड आप सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि हाँ ये बचा हुआ है, तो वो सही नहीं होगा ना। कई बार वन शॉट से भी
आपका हो जाता है। मान लीजिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है, लेकिन आपने फार्मूला कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वन शॉट से आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप वन शॉट भी करें। वन शॉट इज़ अ नाइस ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नूर का है, नूर जूबिया। हाई दी, आई एम करेंटली स्कोरिंग अराउंड 420, माई बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर वीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने जस्ट स्टार्ट की है प्रिपेयर करना, समझ नहीं आ रहा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर दीज 50 डेज। जो पढ़ा है वो भी रिकॉल नहीं कर सकती हूँ, एंड रिविजन के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं फॉर सिंगल चैप्टर। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, एवरीथिंग इज जस्ट मेस्ड अप, आई एम अनेबल टू लेफ्ट ओवर एंड रिवाइज साइमल्टेनियसली। तो ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना उड़ता उड़ता मत करना, सच्ची बता रही हूँ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए आप ऑनलाइन भी करें ना, फिजिक्स वाला के पंकज सर से भी करें, तो टोटल लेक्चर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलाते हो ना, अराउंड 50 बनते हैं। आप क्या करो, 2 लेक्चर पर डे। 2 लेक्चर पर डे का मतलब है 2 लेक्चर पर डे, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। एक दिन में अगर आप 8 लेक्चर कर रहे हो ना ऑर्गेनिक के, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 लेक्चर पर डे, लेकिन 2 लेक्चर पर डे का मतलब 2 लेक्चर पर डे मतलब ये कई बार बोल दिया, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 लेक्चर पर डे करोगे, 25 दिन में आपका हो जाएगा। आज अभी मतलब अभी भी आप करोगे तो 10 अप्रैल तक आपका आराम से हो जाएगा। तो आप ऑर्गेनिक इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एंड देन आपका स्कोर 420 के आसपास आ रहा है, मतलब बायो में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वहाँ पे तो आपको मार्क्स बढ़ाने के अच्छे चांस है। तो बायो में देख लें, कुछ चैप्टर आपके वीक चल रहे हैं तो वो ठीक करने की कोशिश करें। जहाँ रिवीजन की गलती लग रही है, अभी आप जैसे बोलो कि रिवाइज करने के लिए टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग में टाइम लगता ही है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो धीरे धीरे टाइम अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। टाइम की चिंता मत करो, जितना लग रहा है दो, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि एक चैप्टर के लिए आप बिल्कुल ही 10 घंटे दे रहे हो, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल मतलब 5 मई से पहले सब कुछ कंप्लीट भी करना है ना, तो आपको वो सब भी देखना होगा। देन आपको रिवीजन करने में टाइम लग रहा है, वो कोई बात नहीं है, रिवीजन आप करें। रिवीजन की पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। एंड फिजिक्स के लिए वही, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपके पास फॉर्मूला शीट्स रेडी होनी चाहिए। अभी तक रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप बना सकते हैं, अभी भी बना लें, लेकिन ये ना हो कि अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करें, अभी नहीं छोड़ना। तो जितने भी डाउट्स थे जो मुझे लगा था कि वीडियो में भी बताने चाहिए, तो वो मैंने बता दिए। बाकी मैंने सभी आंसर कर दिए थे। इस हफ्ते भी आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं श्योरली उनका आंसर फिर से मतलब कमेंट्स में भी दूंगी, एंड वीडियो की फॉर्म में बता दूंगी जैसा आपको लगेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हफ्ते। तब तक इस हफ्ते के सभी टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एंड रिवाइज अच्छे से करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक के टेस्ट में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, है ना। इतनी मेहनत कर रही हो, थोड़ा सा तो करो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।